या तो वो यूनिट होगा या वो प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स होगा। और वो फाइनाइट नंबर्स कैसे होंगे? इरेड्यूसिबल एलिमेंट। सेकंड पॉइंट है जो ऑर्डर होगा या तो यूनिक होगा या एक दूसरे के एसोसिएट होंगे एलिमेंट। सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट बोल रही है आपके पास कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास? यूनिक होता है। इसमें क्या करना, आपको दो पॉलिनोमियल मान के चलोगे मिनिमल, पी एक्स क्यू एक्स, जिनको अल्फा जो है सेटिस्फाई करता है। पी एक्स और क्यू एक्स को दोनों को सेटिस्फाई करता है, देन एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। या तो डिग्री पी एक्स की लेस देन होगी या डिग्री पी एक्स की क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है देन डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगी? क्यू एक्स के इक्वल। देन पी एक्स किसका मल्टीपल होगा? क्यू एक्स का। यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो पी एक्स क्या आएगा? क्यू एक्स के इक्वल। देन आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? यूनिक। नेक्स्ट आपके पास सबको शो हो रही है? पीडीएफ स्क्रॉल हो रही है ना सबके पास? यस सर। नेक्स्ट आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट है एफ एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स से, उसको इरेड्यूसिबल कब बोलेंगे? जब वो प्रोडक्ट होगा किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स की, जी एक्स और एच एक्स, जिसमें से या तो एच एक्स की वैल्यू जी सॉरी एच एक्स की डिग्री 0 होगी या फिर जी एक्स की डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास? इरेड्यूसिबल। वहीं आप पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल लेके चलेंगे उसको रिड्यूसिबल मान के चलेंगे। देन रिड्यूसिबल है तो दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट होगा, अल्फा उसको सेटिस्फाई करता है। हियर वी गेट या तो क्यू ऑफ अल्फा 0 होगा या फिर टी ऑफ अल्फा 0 होगा, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। देन क्या होगा? रिड्यूसिबल। नेक्स्ट है आपके पास, आवाज आ रही है ना सबके पास? नेक्स्ट डेफिनेशंस में क्या करेंगे हम? एक्सटेंशन में कोई एडजंक्शन कर देंगे, यानी कि एफ की एक्सटेंशन के है, के किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए के। यानी कि मान लो क्यू आपके पास एक फील्ड है, अगर मैं क्यू में रूट टू ऐड कर देता हूँ, क्या है आपके पास? रूट टू क्या होगा? क्यू की एक्सटेंशन होगा। अगर आपका सिंगल एलिमेंट आपकी एक्सटेंशन में ऐड होता है, एलिमेंट ऐड करने को क्या बोलेंगे? एडजंक्शन। अगर सिंगल एलिमेंट आपका ऐड होता है एक्सटेंशन में, उसको बोलेंगे सिंपल एक्सटेंशन। ये आपके पास डेफिनेशन में आवाज क्लियर है ना सबको? जस्ट यस बोल दिया तो। देखो नेक्स्ट आपके पास एक सेट डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए वो होता है जिसमें ए जो है जिन भी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, वो सारे के सारे पोलिनोमियल्स का जो सेट बनेगा वो एफ ऑफ ए बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास 3-4 पेज और पढ़ेंगे फिर हम, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही यूनिट करनी है आपको, तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। यानी कि आपके पास 70 पेज है ना, तो आपको जस्ट 40 पेज पढ़ने हैं। ठीक है। और 10 पेज आपके हो चुके हैं। बात आ रही है समझ में? देखो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास के और है, एक फील्ड एक्सटेंशन है। ए कोई भी एलिमेंट उठा के चलेंगे हम, के में से जो एल्जेब्रिक होगा एफ के। एल्जेब्रिक का मतलब ये होता है उस एलिमेंट के लिए एफ में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए और एफ की डिग्री क्या होगी? फाइनाइट होगी। सिंपली दोबारा से रिपीट कर रखे आगे। पहले हम मान के चलेंगे फाइनाइट डिग्री है, जिसको हम एन मान लेंगे। अगर एन फाइनाइट डिग्री है तो एन एलिमेंट भी होंगे, उनको मान लेंगे 1 a² अप टू ए एन। फर्स्टली एन प्लस वन एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट है, एन से ज्यादा है, देन क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियर डिपेंडेंट का जब नाम आता है देन क्या आएगा आपके पास? कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, वेरिएबल सॉरी स्केलर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, लैम्डा नॉट टू लैम्डा एन, जो किससे बिलोंग करते हैं? एफ से। एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन विच इज इक्वल टू 0। अल्फा जो है एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके पास एल्जेब्रिक है। बस सेकंड पार्ट में आप एल्जेब्रिक लेके चलोगे एंड प्रूव क्या कर दोगे कि फाइनाइट है। वहीं उसको उल्टा करके लिखना है, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, ये लास्ट थ्योरम है, ये करेंगे, उसके बाद नहीं कर रहे। कल मैं आपको दोबारा से समझा भी दूंगा। ठीक है।
5 मिनट में। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दे। आपको अटेंडेंस की टेंशन है या फिर सिलेबस की टेंशन है? बोथ सर। सर ऑफलाइन 4 से ज्यादा क्लासेस नहीं लग सकती। आप 4 क्लास तो लगाओ। देखो ये थ्योरम पढ़ो पहले। इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट एक्सटेंशन हो, फिर फाइनाइट एक्सटेंशन क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट होगी। इसलिए आपके पास गिवन एल ओवर के फाइनाइट एक्सटेंशन है, फाइनाइट है तो डिग्री कितनी होगी, एम होगी। और फाइनाइट एक्सटेंशन है, एम क्या मान के चलेंगे, बेसिस x1 अप टू xm। सो के ओवर एफ आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन दैट डिग्री कितनी होगी एन, इसके लिए y1 टू yn बेसिस है। एन बेसिस है तो एल का जो एलिमेंट है ओवर के उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सिमिलरली के का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है एफ के रिस्पेक्ट में। देन अल्फा किसके इक्वल आएगा, समेशन आई जे अल्फा आई एक्स आई वाई जे। फर्दर ये बेसिस का काम करेंगे तो स्पेन करें एल को ओवर एफ, देन इनकी डिग्री क्या होगी एम एन। अगर अल्फा की वैल्यू 0